Good morning, students. Welcome again in your virtual class of English. Let's take the blessings of God. So, join your hands and start reciting prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते में हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Students, today we will do 15th chapter of your reader book, Grandpa's Garden. Given on page number 78. But before starting the chapter, let's do a warm-up activity. Students, what do you do with the water left in your water bottle? बच्चे, जब आपकी वाटर बॉटल में वाटर बच जाता है तब आप उसे क्या करते हो? आपके पास 2 ऑप्शंस है बच्चे. थ्रो इट अवे, उसको बाहर फेंक देते हो, वाटर द प्लांट्स, या फिर प्लांट्स में डाल देते हो. आप तो अच्छे बच्चे हो, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे बच्चे? वाटर द प्लांट्स. आप प्लांट्स में उस वाटर को डालोगे. क्यों बच्चे? क्योंकि आपको मालूम है कि वाटर तो सबके लिए बहुत जरूरी है. ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए वाटर बहुत जरूरी है ना? आपने देखा है कभी गार्डन में बच्चे प्लांट्स को? अगर कोई प्लांट ऐसा होता है जो डल होता है, जिसको वाटर नहीं मिलता, वो बहुत डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी देते हो वो एकदम फ्रेश हो जाता है ना? तो वाटर उसके लिए बहुत जरूरी है. सनलाइट, वाटर, ये सब प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है. हमें प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, ठीक है? वी शुड बी काइंड टू देम. हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए. तो आज जो हमारी स्टोरी है बच्चे, वो भी किसके बारे में है? गार्डन के बारे में. किसका गार्डन है वो? ग्रैंडपा, ठीक है? दादाजी का गार्डन. तो सोमू और परी, ये दोनों किसके घर जाते हैं बच्चे? ग्रैंडपा के घर, अपने दादाजी के घर. और उनके गार्डन में जाते हैं अपने दादाजी के साथ. और वहां पर क्या देखते हैं? बहुत सारे प्लांट्स, और प्लांट के साथ बातें भी करते हैं, ठीक है? और बहुत कुछ सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है? तो आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, ग्रैंडपा's गार्डन. Students, but first of all, we will learn some new words of the chapter. These are the new words of the chapter. Veranda. V-E-R-A-N-D-A-H. Veranda. Veranda means an open space outside a house. घर के बाहर एक open space. Beneath. B-E-N-E-A-T-H. Beneath. Beneath means below. Below means नीचे. Burden. B-U-R-D-E-N. Burden. Burden means load. Load means बच्चे बोझा. Saplings. S-A-P-L-I-N-G-S. Saplings. Saplings means बच्चे baby plants. छोटे छोटे पौधे. Tender. T-E-N-D-E-R. Tender. Tender means soft. Thirst. T-H-I-R-S-T. Thirst. Thirst means strong need of water.
पानी की प्यास। फ्रैक्चर, FRACTURE, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मीन्स अ ब्रेक और स्प्लिट, टूट जाना, टुकड़ों में टूट जाना बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारी स्टोरी है उस स्टोरी को किसने लिखा है? गीता चड्ढा यादव ने। एक्चुअली बच्चे इस स्टोरी को प्ले के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है। प्ले क्या होता है बच्चे? जैसे आप टेलीविजन पे सीरियल देखते हो, हमारी असेंबली में भी होते हैं ना बच्चे स्टेज के ऊपर प्लेस, देखे हैं ना आपने? क्या होता है प्ले में? एक सीन आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन आता है, ऐसे ही सीन आते जाते हैं और उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती रहती है स्टेज पर। ठीक है बच्चे, सीन मीन्स जब हम स्टोरी को अच्छे से स्टेज के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? सीन। क्लियर बच्चे? नरेटर, नरेटर कौन होता है बच्चे? जो स्टोरी के बारे में बताता है कि प्ले में क्या स्टोरी है और आगे कैसे बढ़ेगी। ठीक है बच्चे? सोमू एंड परी लव टू स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंडपा। नरेटर ने बताया कि सोमू और परी को अपने दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। दे डोंट ब्रिंग देयर बुक्स, वो अपने दादाजी के घर अपनी बुक्स नहीं लाए हैं, बट लर्न सो मच अबाउट द इन्वायरमेंट, लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ, तो देखें कैसे सीखते हैं। दिस इज सीन 1। परी, a 6-year-old girl, walks out as if she is still deep in sleep. परी, एक 6 साल की लड़की, ऐसे चलकर आती है जैसे कि अभी भी वो गहरी नींद में है। With eyes just half open, she stretches and sits on the veranda steps. उसकी आंखें आधी खुली हुई हैं और वो अंगड़ाई लेती है। स्ट्रेचेस मीन्स अंगड़ाई लेती है और उसके बाद वरांडा की स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर आकर बैठ जाती है। शी वेव्स स्माइलिंगली, और वो हल्की सी स्माइल करती है। नाउ अ लिटिल आउट ऑफ स्लीप, अब वो थोड़ी सी नींद से बाहर आ गई है। परी, दादू कम एंड टेक मी। परी क्या बोलती है? दादू आओ और मुझे ले जाओ। आई डोंट नो वेयर माई स्लीपर्स आर, मैं नहीं जानती कि मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं। भैया हैज टेकन देम फ्रॉम अंडर माई बेड, भैया ने उन्हें मेरे बेड के नीचे से उठा लिया है। ग्रैंडपा, ओ लेजी बी, इट इज एन ओल्ड स्टोरी। ग्रैंडपा ने कहा, अरे आलसी, ये तो एक बहुत पुरानी कहानी है। आई हैव बीन लिसनिंग टू इट फॉर मेनी ईयर्स नाउ, मैं इस स्टोरी को बहुत सालों से सुन रहा हूँ। आई नो यू वॉन्ट टू सिट ऑन माई शोल्डर्स टू सी द गार्डन, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे कंधों पर बैठना चाहती हो और गार्डन को देखना चाहती हो। परी, रेस्टिंग हर फेस ऑन दादूज बाल्ड हेड, परी ने दादू के ऐसे सिर पर अपना फेस रखा जहां पर बाल नहीं है। आई लव यू सो मच, और उसने कहा, दादू मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ओनली 10 more days to go and then पापा will come and take us, सिर्फ 10 दिनों की बात है, फिर पापा आएंगे और हमें ले जाएंगे। Then you can rest, फिर आप रेस्ट कर सकते हो। ग्रैंडपा, ऑल राइट, होल्ड ऑन टाइटली लाइक अ मंकी, तब ग्रैंडपा ने कहा, चलो ठीक है, मुझे बहुत कस के पकड़ लो जैसे कि एक मंकी पकड़ता है। परी, फिर परी ने क्या कहा? लव यू दादू, दादू मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। वेयर्स भैया, फिर उसने पूछा कि भैया कहाँ हैं? ओह, आई कैन सी हिम नाउ, फिर उसने कहा कि मैं उन्हें देख सकती हूँ। ही इज सिटिंग बीनीथ द ओल्ड नीम ट्री, बीनीथ मीन्स बच्चे नीचे। उसने कहा कि मैं दादू भैया को देख सकती हूँ कि वो पुराने नीम ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, रिलैक्सिंग, रिलैक्स कर रहे हैं। नो नो, ही इज अप टू समथिंग, नहीं नहीं, वो तो कुछ कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं। ग्रैंडपा, नो डियर, ही इज पुलिंग आउट वीड्स फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, ग्रैंडपा ने कहा, नहीं डियर, वो तो फूलों की क्यारी, फ्लावर बेड मीन्स फूलों की क्यारी, जहाँ बहुत सारे फूल लगे होते हैं, वहां से वीड्स को बाहर निकाल रहा है। परी, व्हाट आर वीड्स, परी ने पूछा, वीड्स क्या होते हैं? ग्रैंडपा,
Weeds are unwanted plants that eat the food of the plants we grow. ग्रैंडपा ने बताया कि weeds unwanted plants होते हैं और वो उस प्लांट का भोजन खा जाते हैं जिसे हम ग्रो करते हैं। बच्चे, आपने देखा होगा, आप कोई प्लांट लगाते हो तो उसके साइड में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स लग जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स वी नीड टू पुल देम आउट। तो हमें उस प्लांट को बचाने के लिए जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उन्हें बाहर निकालना पड़ता है। डू यू विश टू हेल्प योर ब्रदर? दादू ने पूछा कि क्या तुम अपने ब्रदर की हेल्प करना चाहती हो? परी, यस दादू। परी ने कहा, हाँ दादू। परी नाउ वाइड अवेक। अब परी कुछ उठ गई है, नींद से जाग चुकी है। सेटल्स डाउन बिसाइड हर ब्रदर एंड लर्न्स टू पुल आउट वीड्स। और वो अपने ब्रदर की साइड में बैठ जाती है और सीखती है कि वीड्स को कैसे बाहर निकाला जाता है। ग्रैंडपा इज बिजी टॉकिंग टू हिज प्लांट्स एंड फ्लावर्स। और ग्रैंडपा बिजी है अपने प्लांट्स और फ्लावर्स के साथ बातें करने में। ग्रैंडपा टू द लेमन ट्री। ग्रैंडपा लेमन ट्री से बातें करते हैं। आई विल बी टेकिंग योर फ्रूट्स। मैं तुम्हारे फ्रूट्स ले रहा हूँ। वी नीड टू प्रिपेयर लाइम पिकल बिफोर दीज चिल्ड्रन लीव फॉर मुंबई। इन बच्चों के मुंबई जाने से पहले मुझे लाइम पिकल बनाना है, नींबू का अचार बनाना है। यू आर ग्रोइंग ओल्डर डे बाई डे। और तुम तो हर रोज बूढ़े होते जा रहे हो। इट मस्ट बी डिफिकल्ट टू होल्ड सो मैनी ऑफ देम। तो इसलिए तुम्हारे लिए डिफिकल्ट भी है कि तुम इतने सारे लेमन्स को होल्ड कर सको। गुड, योर बर्डन विल बी लेसेंट। तो ये तो अच्छा ही है कि तुम्हारा जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। लेसेंट मीन्स कम हो जाएगा। नाउ एंजॉय द शार। अब शार को एंजॉय करो। इवन यू मस्ट बेथ टू फील गुड, क्लीन एंड फ्रेश। तुम्हें अच्छा, क्लीन और फ्रेश फील करना चाहिए। परी, ग्रैंडपा आई लव दिस स्मेल, व्हाट इज इट? परी ने पूछा, ग्रैंडपा मुझे स्मेल बहुत अच्छी लगती है, ये किसकी स्मेल है? ग्रैंडपा, इट इज द स्मेल ऑफ द अर्थ, ऑफ मड। ग्रैंडपा ने बताया कि ये अर्थ की स्मेल है, मिट्टी की स्मेल, दैट फ्रेशन्स यू, जो तुम्हें फ्रेश फील कराती है। सोमू, we sowed the seeds some time ago, but I can't see anything growing, grandpa. सोमू ने पूछा कि दादाजी, हमने कुछ टाइम पहले कुछ सीड्स उगाए थे, लेकिन मैं अब तक कुछ भी उगता हुआ नहीं देख रहा हूँ। ग्रैंडपा, you will see the saplings any day. ग्रैंडपा ने कहा, तुम किसी भी दिन छोटे छोटे पौधे देख सकोगे। Come Pari, ask the saplings to grow faster so that you can meet them before leaving. ग्रैंडपा ने कहा कि परी इधर आओ और सीड्स को तेजी से बढ़ने के लिए बोलो ताकि तुम जाने से पहले उनसे मिल सको। परी, डियर सीड्स ग्रो अप, वी नीड टू सी यू बिफोर वी गो। परी ने कहा, प्यारे सीड्स उग जाओ, हम तुम्हें जाने से पहले देखना चाहते हैं। भैया लव्स यू एंड सो डू आई। भैया तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ग्रैंडपा लव्स यू द मोस्ट। और ग्रैंडपा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बट वी विल बी गॉन इन अनदर 10 days। लेकिन अब हम 10 days में चले जाएंगे। सो प्लीज शो अप बाय टुमारो। तो प्लीज कल तक हमें दिख जाओ। ग्रैंडपा, यस दैट्स माय गर्ल। दादाजी ने परी को शाबाशी दी। कम एंड मीट द डॉग फ्लावर, सी इफ दे बाइट यू। इधर आओ और डॉग फ्लावर से मिलो, देखो क्या वो तुम्हें बाइट करता है। परी, ओ ग्रैंडपा, सच ब्यूटीफुल कलर्स, पिंक, मोव, व्हाइट एंड येलो, दे लुक सो फ्रेश। परी ने कहा, ओ दादाजी देखो कितने सुंदर कलर्स हैं, पिंक, मोव, व्हाइट और येलो कलर, ये कितने फ्रेश लगते हैं। ग्रैंडपा, आई लव सनफ्लावर। दादाजी मुझे सनफ्लावर बहुत अच्छा लगता है। इट इज सो बिग एंड प्रेटी, ये बहुत बड़ा होता है और बहुत प्रेटी होता है, सुंदर होता है। ग्रैंडपा, सनफ्लावर इज वेरी यूजफुल एज वेल। ग्रैंडपा ने कहा कि सनफ्लावर तो बहुत यूजफुल है। वी गेट कुकिंग ऑयल फ्रॉम इट्स सीड्स। हमें इसके सीड्स से कुकिंग ऑयल मिलता है। इट्स लीव्स आर यूज्ड एज कैटल फूड। और उसकी जो लीव्स होती हैं वो कैटल फूड के रूप में यूज होती हैं। कैटल फूड मीन्स बच्चे, कैटल मीन्स
मिल्क गिविंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल काउ, बफलो, ठीक है। और वो जो फूड खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैटल फूड। एंड स्टेम्स आर यूज्ड फॉर पेपर मेकिंग, और स्टेम्स इसकी किसके लिए यूज होती हैं? पेपर बनाने के लिए। परी, एंड इट फॉलोज द सन। परी ने कहा कि वो सन को फॉलो भी करता है। ग्रैंडपा, नो डियर, द सनफ्लावर डज नॉट फॉलो द सन। नहीं बच्चे, सनफ्लावर सन को फॉलो नहीं करता। इट इज द लीव्स एंड बर्ड्स दैट फॉलो द सन एंड टर्न टूवर्ड्स इट। ये लीव्स और बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स मीन्स कलियां, सनफ्लावर की, जो सन को फॉलो करती हैं और सन की तरफ मुड़ जाती हैं। यू कैन ऑब्जर्व इट टूडे। आज तुम इसे ऑब्जर्व कर सकती हो। दिस इज सीन 2। अब बच्चे नेक्स्ट सीन है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है? द चिल्ड्रन एंड ग्रैंडपा आर हैप्पी टू सी द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड मीन्स बच्चे फूलों की क्यारी। बच्चे और दादाजी फूलों को देखकर बहुत खुश होते हैं। सोमू, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सोमू कहता है, देखो कितना सुंदर है। आई हैव नेवर सीन सच टेंडर एंड स्मॉल लीव्स। मैंने कभी भी इतनी टेंडर मीन्स सॉफ्ट और छोटी छोटी लीव्स नहीं देखी हैं। सी, द स्टेम इज सो सॉफ्ट। देखिए स्टेम कितनी सॉफ्ट है इनकी। परी, भैया, वेयर इज द रूट? परी पूछती है, भैया रूट कहाँ पर है? सोमू, द रूट इज फिक्स्ड इन द सॉइल। सोमू क्या बताता है कि रूट मिट्टी के अंदर है। इट विल ब्रिंग फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वो मिट्टी में से फूड और वाटर को लेकर आती है। कौन? रूट्स बच्चे। रूट्स से ही प्लांट को फूड और वाटर मिलता है ना बच्चे। परी, ओ आई अंडरस्टैंड। परी ने कहा, अच्छा मुझे समझ आ गया। ग्रैंडपा, वी शुड ट्रीट देम वेल। ग्रैंडपा ने कहा कि हमें इन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। दे फॉल सिक व्हेन दे आर नॉट फेड। वो बीमार हो जाते हैं जब इन्हें अच्छे से खाना नहीं मिलता। दे लुक डल व्हेन दे डोंट गेट एनफ वाटर। और वो डल लगने लग जाते हैं जब उन्हें वाटर नहीं मिलता जितना चाहिए। एनफ मीन्स जितना पानी चाहिए उतना नहीं मिलता, तो प्लांट्स डल लगने लग जाते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स। किनकी तरह? ह्यूमन बींग्स की तरह। इवन दे डाई ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। हंगर मीन्स भूख, थर्स्ट मीन्स प्यास। यहाँ तक कि वो भूख और प्यास से मर भी जाते हैं। वी हैव टू बी काइंड टू देम। तो हमें उनके प्रति काइंड रहना चाहिए। समटाइम्स व्हेन वी स्टेप ऑन देम, जब कभी भी हम उन पर पांव रख देते हैं, वी फ्रैक्चर देयर स्टेम और ब्रांचेस। हम उनकी स्टेम को और ब्रांचेस मीन्स टहनियों को तोड़ देते हैं। सो ट्रीट देम वेल। तो इसलिए हमें उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। परी ने कहा, माई टीचर टेल्स दैट प्लांट्स गिव फूड टू ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। परी ने कहा कि मेरी टीचर ने बताया है कि प्लांट्स सभी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को फूड देते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, यस, हाँ, यू आर करेक्ट डियर। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। नाउ इट्स टाइम टू मूव इनसाइड द हाउस फॉर अ क्विक शावर। अब टाइम हो गया है कि हम घर के अंदर जाएं और एक जल्दी से शावर लें। परी ने कहा, वी शुड बी क्लीन एंड फ्रेश जस्ट लाइक आवर प्लांट्स। हमें अपने प्लांट्स की तरह क्लीन और फ्रेश रहना चाहिए। एवरीबडी लाफ्स। सभी हंसते हैं और प्ले फिनिश हो जाता है। नाउ फन जोन कॉर्नर। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मेनली ट्रीज, हर्ब्स, shrubs, climbers and creepers। बच्चे, प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, ये तो आपने देखे ही हैं। हर्ब्स, बच्चे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी सॉफ्ट ग्रीन कलर की स्टेम होती है। फॉर एग्जाम्पल मिंट। श्रब्स, बच्चे थोड़े से बड़े प्लांट होते हैं जिनकी ब्राउन कलर की थिक स्टेम होती है। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट। क्लाइंबर्स, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चे जो सपोर्ट लेकर आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, ये आपने अपने घर में देखा है ना। क्रीपर्स,
बच्चे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जमीन पर फैलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पंपकिन. पंपकिन की बच्चे एक बेल होती है जो जमीन पर फैलती है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, collect pictures of different types of plants and paste them on a chart paper. बच्चे आप different types के plants के pictures chart paper पर paste करेंगे and then you will show me. Now students, vocabulary. ZIP zip. ये बच्चे आपने देखी है, आपकी बैग्स में भी होती है, आपकी जैकेट्स में भी होती है. ओके. ZEAL ज़ील. ज़ील मीन्स उत्साह, जोश जिसे हम बोलते हैं. ZONE जोन. जोन मीन्स बच्चे एरिया. नाउ स्टूडेंट्स, you will write these words in your English notebook. Till then, take care of yourself. Goodbye.